हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने राधा रानी का सच्चा चमत्कार लेकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारी राधा रानी तो है इतनी कृपालु, जो इतने चमत्कार करती है। हमारे बांके बिहारी से कम थोड़े ना है राधा रानी। अगर आप भी कान्हा जी के और राधा रानी के भक्त हैं तो जोर से जयकारा लगा दीजिए एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना जी। चलो आज मैं आपको ऐसा चमत्कार सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मान जाओगे कि मेरे बांके बिहारी और मेरी राधा रानी इतने चमत्कार करते हैं कि कदम कदम पर चमत्कार ही मिलते हैं। यह चमत्कार हुआ प्रयागराज में रहने वाली रेणु जी के साथ, जिन्होंने हमसे यह चमत्कार साझा किया है। वही आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। रेणु भारद्वाज जो कि प्रयागराज में रहती हैं और प्रयागराज में ही उनका निवास स्थान है। आप उनके एक लड़का है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, जॉब भी करने लग गया है। अब रेणु जी ने बताया कि वो मथुरा तो कई बार गई थी लेकिन वृंदावन ना गई थी। उसकी उम्र बीत गई थी लेकिन कभी वृंदावन जाके बांके बिहारी के दर्शन ना किए। अब की बार उसके मन में लालसा थी कि मथुरा जाऊंगी तो वृंदावन भी जरूर जाऊंगी और बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। उसने राधा रानी से गुहार लगाई, राधा रानी से प्रार्थना की कि अब की बार तो मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करने ही हैं। आप ऐसी कृपा करना कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाए। राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना कर रही थी रेणु जी। अब उन्होंने वृंदावन का प्लान बना लिया जाने का। अब कुछ दिन पहले ही रेणु जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर उसके बेटे ने अपनी पहली कमाई से अपनी मम्मी को एक आईफोन गिफ्ट किया था, जिसे रेणु जी अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय रखती थी। क्योंकि आईफोन था एक तो महंगा जाता था और एक बेटे की पहली कमाई थी, तो जज्बात भी बड़े जुड़े हुए थे आईफोन से उसके। अब रेणु जी ने वृंदावन जाने का प्लान बना लिया। उसकी मम्मी उसके साथ थी और उसकी भाभी, तीनों जनी पहुंच गई वृंदावन। अब वृंदावन में तो आपको पता ही है कि राधे राधे की धुन है चारों तरफ, चारों तरफ राधे राधे ही गुंजमान होता है। आप राधे राधे की धुन में इतना मगन हो गई रेणु जी, उसे लगता था कि साक्षात गोलोक धाम आ गई मैं। आप वह सुबह 5 बजे ही बांके बिहारी के मंदिर चले गए और लाइन में लग गए। अब आपको पता ही है कि बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। 5 बजे लाइन में लगे थे वो तीनों और उनका 9 बजे नंबर आया। लेकिन जब नंबर आया तो बांके बिहारी जी ने खुलकर दर्शन दिए। अब रेणु जी बता रही थी कि इतने अच्छे दर्शन हुए, भीड़ इतनी थी लेकिन फिर भी दर्शन इतने अच्छे हुए कि हमने बांके बिहारी जी के खूब दर्शन किए, खूब पास से देखा हमने बांके बिहारी जी को। मन बड़ा प्रसन्न था। अब जब बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए तो रेणु जी को पता लगा कि मेरे पास तो आईफोन है। रेणु जी ये सोचने लगी और वह आईफोन पर्स में था। रेणु जी ने वह पर्स में से निकालकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और जैसे ही मंदिर से बाहर आने लग गई, उसने सोचा था कि पर्स में से तो कोई निकाल लेगा और पॉकेट तो मेरे पास ही है, इसीलिए कोई निकालेगा तो हाथ पैर तो लगेगा ही, भीड़ ज़्यादा है। इसीलिए उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया था आईफोन को। अब जैसे ही मंदिर से बाहर आई भीड़ में, अब बाहर आके वह एक फ़ोन करने लगी तो देखा कि फ़ोन था ही नहीं। अब रेणु जी तो वहीं पर रोने लगी
क्योंकि इतना महंगा फ़ोन था और फ़ोन के साथ जज्बात भी जुड़े हुए थे। अब रेनू जी हड़बड़ाई हुई एक चौकीदार के पास गई जो वहाँ पर गार्ड होता है, और गार्ड से कहा कि मेरा फ़ोन अंदर गिर गया है, मुझे फ़ोन लाने दो अंदर से। लेकिन गार्ड ने तो साफ साफ मना कर दिया कि अब बाहर आ गए, अब अंदर नहीं जाना, क्योंकि इतनी भीड़ है। अगर आपका फ़ोन गिर भी गया तो कहाँ मिलेगा आपको फ़ोन। अब रेनू जी तो सतर्क रह गई, वहीं पर खड़ी रह गई और रो रही थी। रेनू जी की भाभी और माँ उससे कह रही थी कोई बात नहीं, क्या हुआ, आईफोन ही तो था, दूसरा ले देंगे। लेकिन रेनू जी रो रही थी कि वो उसकी बेटे की पहली कमाई थी और उसने अपने बेटे की पहली कमाई भी ऐसे ही गंवा दी। और वह बांके बिहारी जी से और राधा रानी जी से कह रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से लेकर आऊं फ़ोन। और बांके बिहारी जी की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रो रही थी। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई जिसने रेनू जी की आंखों के आंसू पोंछे और रेनू जी को पानी पिलाया, गले से लगाया और सांत्वना दी कि तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा, वृंदावन में ही मिल जाएगा, वृंदावन से बाहर भी ना जा पाओगे, इतने ही तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो मैया। छोटी सी बालिका थी वो, 8-10 साल की। अब रेनू जी तो रो रही थी, वह छोटी सी बच्ची समझा रही थी, मैया तुम वृंदावन से बगैर फ़ोन के नहीं जाओगी, तुम्हारा फ़ोन ज़रूर मिल जाएगा। और रेनू जी को पानी पिलाया और वहाँ से चली गई। तभी रेनू जी की भाभी जी के पास फ़ोन आया उसके भैया का, और कहा कि रेनू का फ़ोन उस होटल में है जो एक लड़की को मिला था, वह होटल पर ही फ़ोन को छोड़ गई है। अब रेनू जी और उसकी मम्मी और उसकी भाभी पहुंच गए होटल, जहां जाने में लगभग 1 घंटा मिला और रेनू जी को अपना फ़ोन मिल गया। अब जैसे ही फ़ोन मिल गया रेनू जी बड़ी खुश थी। फिर रेनू जी सोच रही थी कि वो लड़की आई थी मेरे पास, वो क्या कह रही थी कि तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा मैया। मैंने तो उसे बताया भी नहीं कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है और मैं इसलिए रो रही हूँ। और उसने कहा कि तुम वृंदावन से बाहर ना जा पाओगी मैया, इतने ही तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा। अब रेनू जी सोच रही थी वो कौन थी। फिर रेनू जी को एहसास हुआ कि वो मेरी राधा रानी थी जिससे मैं प्रार्थना करके आई थी, जिसने मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए और मेरा फ़ोन भी दिलवाया, साक्षात मुझे बताने के लिए आ गई थी मेरी राधा रानी। रेनू जी को जब यह इन बातों का एहसास हुआ और उसकी मम्मी और उसकी भाभी भी ये सोच रहे थे कि राधा रानी हमारे सामने थी और हम उन्हें पहचान भी ना पाए, तो इतनी कृपा करती हैं मेरी राधा रानी, उनके चरणों में सत सत नमन है। वो तो कदम कदम पर ही चमत्कार करती हैं। जो भाव से वृंदावन जाता है और वृंदावन जाता है तो वो भाव ही होता है जो राधा और कृष्ण के दर्शन करवा देता है साक्षात। आप रेणु जी में बड़ा भाव था, वो भाव से ही गई थी वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने, तभी तो उन्हें साक्षात राधा रानी ने दर्शन दे दिए। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना जी। चलती हूँ, राधे 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 राधे।